दिल पे मत ले यार के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि क्यों किसी के लिए प्यार नफरत में बदल जाता है। अगर आप भी उनमें से हैं जो दिल को चोट देने वाले से नफरत करने लगे हैं तो आप अपना खाली दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली है। और आपके दिल का हाल सुनने और समझने के लिए हमारे साथ हैं लव गुरु डॉक्टर संजय कुमार। लव गुरु, एक और दिल वाले हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू सिंह हुआ। खुशबू जी जी, बहुत सुंदर नाम है आपका, महक आ रही है यहाँ तक। टीवी की आवाज कम करें। बताइए खुशबू जी। हाँ बोलिए। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। ठीक है, कम कर दिए। हाँ, आप बताइए। हाँ, आप बताइए क्या मुश्किल है? मेरी मुश्किल है ये, जो मेरे हस्बैंड जो जॉब करते हैं जी, मुझे कुछ नहीं देते हैं। मतलब पैसे नहीं देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। तनख्वाह नहीं देते हैं आपको? नहीं। और ध्यान नहीं देते हैं आपकी तरफ? नहीं। बच्चे हैं आपके? हाँ, एक लड़की है। कितने साल हो गए शादी को? 7 साल। और घर चलाती कैसी हैं आप अगर वो कुछ भी पैसे नहीं देते? मेरे मतलब कि मेरे पापा जी है ना, वो बैंक में है। जी, तो आप अपने पापा से पैसे लेती हैं और घर चलाती हैं? हाँ, वो ही घर चलाते हैं। और आपके पति क्या करते हैं? बैंक में है। जी, आपका और उनका रिश्ता ठीक नहीं है पहले दिन से? नहीं। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि मेरा लव मैरिज शादी हुआ है। आपका अपने पति के साथ लव मैरिज हुआ है, ये वजह है? हाँ। इस वजह से वो आपसे दूर रहते हैं, आपको खुश नहीं रखते? नहीं, जब मांगते हैं तो झंझट करते हैं। जी, मांगते हैं तो झंझट करते हैं। अच्छा। और सिर्फ पैसे की बात है या कोई और भी प्रॉब्लम्स है? नहीं, सिर्फ पैसे की बात है। कहीं आना जाना नहीं है, जॉब नहीं करना है, ये नहीं करना है। जी, देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे घरों में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे पति चाहते हैं कि उनकी पत्नियां घर पे रहें और घर पे रह के अपने बच्चों को संभालें और देखें और घर के एक सीईओ बन के रहे, घर की एक मुखिया बन के रहे। पैसा ना देना हो सकता है कि उनका प्रॉब्लम हुआ, शायद आप ज्यादा पैसा खर्च करती हो और उनका बैंक में अगर काम करते हैं तो एक बहुत लिमिटेड पैसा होता है जिसमें घर चलाना होता है। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हैं, शायद आप कुछ ऐसा काम करना भी जानती होंगी जो घर पे बैठे हो सकता है। जैसे आप कुकिंग का काम करके टिफिन का काम शुरू कर सकती हैं, या घर में सिलाई का काम शुरू कर सकती हैं, या ब्यूटी पार्लर घर में खोल सकती हैं। तो ये करके आप अर्न कर सकती हैं और उनको भी दे सकती है, तो आपको अपने आप पर भी गर्व होगा और दिखेगा जैसे आप पैसा अर्न करना शुरू करेंगे घर बैठे बैठे तो उनको थोड़ा आपके प्रति प्यार जाएगा। क्योंकि जब इंसान एक आदमी कमाने वाला होता है और बहुत लोग 3-4 लोग साथ में खाने वाले होते हैं तो उनको परेशानियां होती हैं। तो पैसा ना देना उनकी आदत सी बन गई है। उनका दिल नहीं है कि पैसा आपको नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आदत सी बन गई। उनको लगता है कि हम मैं दे दूं, खर्च हो जाए तो फिर घर संभालना पड़ेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक अच्छी पत्नी की तरह उनको पहले प्यार करें और उनसे सलाह लें कि क्या अपने घर में ही कोई काम शुरू कर सकते हैं या नहीं। और वो ज्यादा दे तो ब्यूटी पार्लर खोलिए, टिफिन का काम शुरू कीजिए और 2 लड़के रखिए, 1-2 लड़के रखिए और उसको बाहर में बंटवाइए और उससे पैसा जो है आप अपने ऊपर भी खर्च कीजिए, उनको भी दीजिए। जी, तो इनकी समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि लोगों में होता है जैसे जो औरतें नहीं काम करती उनको लगता है कि मेरे पास भी पैसा रहे। लेकिन मुझे बतौर औरत लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि ये एक भी पैसा नहीं दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि देखिए जिस क्षेत्र में इनके पति काम करते हैं ना, वहां पैसा बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। बैंकिंग सर्विसेज में लोग समझते हैं कि बैंक में ऑफिसर है या बैंक में काम करते हैं बहुत पैसा गिनना अलग बात हो जाता है मनीषा जी, और पैसा आना अलग बात हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक रोटी हो तो आधी आधी तो बटनी हाँ, चाहिए। बात करेंगे। अगर वो हंसते हुए ये सवाल कर रही थी, मतलब इनके मन में भी था कि भाई मेरा कोई जवाब नहीं। चलिए एक दूसरे कॉलर भी है। एक और दिल वाले हैं। क्या नाम है आपका?
हेलो। जी, नाम बताइए अपना। हाँ, विक्रम। विक्रम, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ। जी। मैम, मेरी एक प्रॉब्लम है, उलझन है। मैं आज मतलब 10 दिनों से फंसा हुआ हूँ इस उलझन में। जी। बात ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे जो है वो 7 सितंबर को है। जी। तो उसमें एक्चुअली वो मतलब मेरे होम टाउन में है नहीं, वो होम टाउन से बाहर गई हुई है। उसका जी। कहना है कि अगर तुम मेरे से मिलने के लिए आ सकते हो जी। तो आओ, बट मैं तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने रिलेटिव के घर पे हूँ। तुमसे मैं मिल सकती हूँ मंदिर में तुम। और वैसे उसका एक और ओपिनियन है कि ज्यादा अच्छा होगा कि तुम नहीं आओ। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, क्योंकि अगर नहीं जाता हूँ तो भी बुरा लगेगा, मुझे को भी हर्ट होगा और वो भी बहुत हर्ट होगी। क्योंकि हम लोग आज तक अपने बचपन से, हम क्लास 1 से हैं, साथ में है। तो अब तक हमारे फैमिली मेंबर भी हम लोगों को सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या करनी चाहिए ऐसी परिस्थिति में। जी, लेकिन अगर आप जाते हैं वहां तो क्या दिक्कत होगी? क्या कहा आपने? दिक्कत क्या है, उसकी वो अपने एक रिलेटिव के घर पे गई हुई है। जी। तो वो गई हुई है, तो मैं उससे प्रॉब्लम ये है कि वो अपने रिलेशन में भी इस बात को हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है, अपने घर वालों तक ही सीमित रखा है। तो वो रिलेशन कंफर्टेबल तक की नहीं बात। रहेगी मिलने के लिए? जी 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 जी, वो मिलेंगी, मतलब मुझे मंदिर पे या कहीं भी रेस्टोरेंट या के रास्ते पे दिख जाएगी, जी। बट मेरे से उससे टॉकिंग नहीं हो सकता है। जी। तो मेरे को एक प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ भिजवा दीजिए यहीं से, ऐसा जो आपकी याद दिला दे। नहीं, भिजवाने के बाद मनीषा जी होगा ना कि जो चीज नहीं ये बताना चाह रहे किसी को, तो उन लोगों को, क्योंकि वो चाहती हैं कि ये चीज की खबर एक कभी अपने रिश्तेदारों में ना हो। विक्रम जी, 7 सितंबर तो परसों है, तो आप मोबाइल जरूर होगा। सबसे पहला काम आप कीजिए कि 12 बजे रात पे उनको सबसे पहला आप अपना मैसेज भेज के उनको हैप्पी बर्थडे बोलिए, और जो भी गिफ्ट आप उनके लिए रखे हैं वो रखिए, क्योंकि बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी बनाया जाता है। तो आप जब मैसेज दे देंगे तो उनको बहुत खुशी होगी कि यू आर द फर्स्ट मैन टू विश हर। और जब वो लौट के आएगी तो आप उनके लिए गिफ्ट रखिए, उनके साथ जाइए और घूमिए फिरिए और उनका दोबारा एक बार बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। तो मेरे समझ से तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार के घर गई है और रिश्तेदार को जाकर वो ऑकवर्ड फील नहीं करना चाहती है। तो आप परेशान मत होइए, और बड़ी अच्छी बात है, जब दूर रहिएगा तो प्यार बढ़ेगा, और आप फोन पे आप बात कीजिए, मैसेज दीजिए तो ज्यादा अच्छा और रहेगा। जैसा अदरवाइज आप इतने साल से बर्थडे मनाते आए हैं, उससे ज्यादा स्पेशल बर्थडे सरप्राइज रखिए उनके लिए जब वो लौट के आए तब तो ये- इट विल मेक अप हाँ, फॉर। और अच्छा लगेगा उनको भी कि आपने उनकी बात को रखी, कि आपने वहां जाकर उनको एम्बेरस नहीं किया। और सरप्राइज गिफ्ट में जो मजा है ना, वो जाकर देने में मजा नहीं है। जी। तो आने दीजिए उनको, और उनके बर्थडे के बाद एक ऐसा दिन रखिए जिस दिन उनका एक सरप्राइज बर्थडे मनाइए। सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी होती है जिसमें आप उनके दोस्तों को बताइए कि वो इनको ना बताएं कि वो लोग इनवाइटेड हैं, इनको ये बताइए कि सिर्फ आप और मैं रहेंगे, लेकिन सरप्राइज दीजिए ऐसा कि इनकी सारी जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो सब एकदम से हाजिर हो जाएं। इस तरीके के कुछ सरप्राइज बर्थडे, सरप्राइज पार्टी रखिए, वो ज्यादा खुश हो जाएंगे। एक और दिल वाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी। मैं राजेश बोल रहा था। जी राजेश, आप क्या करते हैं? मैं एक जॉब करता हूँ प्राइवेट। जी। परेशान लग रहे हैं आप राजेश, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आपकी आवाज ही ऐसी है गंभीर। हाँ, आवाज ही ऐसी है। जी, अच्छी आवाज है, बताइए। अच्छी है जी। मुझे किसी से थोड़ी सी चाहत हो गई थी, और बहुत दिन पहले जो है हम लोग काफी मिलते थे, बात भी करते थे। जी। उसके बाद अगर कुछ दिनों से उसने वो बात करनी बंद कर दी है। क्या हो गया समझ में नहीं आता, क्या करना चाहिए मुझे? जी, आपने पूछा नहीं उनसे? हाँ, पूछा नहीं, हिम्मत नहीं कर पाता मैं इतनी। क्या हम लोग पहले इतने क्लोज थे, अब क्यों नहीं? नहीं, आपने ये नहीं पूछा कि अब दूरियां क्यों बढ़ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मुश्किल है, कुछ ऐसा उनको लगा हो जो वो नहीं बोल रही हैं आपको? नहीं, पूछा तो नहीं मैंने उनसे।
मतलब क्या कम्युनिकेट नहीं करना नहीं चाहिए? राजेश जी, मुझे लगता है कि शायद आपकी दोस्ती कितने दिनों से है राजेश जी? शायद लाइन पे नहीं है ये भी। 3 साल हो गए। अच्छा, चलिए आप लाइन पे हैं, वेरी गुड। 3 साल हो गए। आप मुझे बताइए, 3 साल की दोस्ती में एक चाहत हुई आपकी, दोनों एक दूसरे से मिले, और कुछ ऐसी बातें तो नहीं जो उनको बुरी लगी, जो कि एक लिमिट के बाहर कहीं, जो कही जाती नहीं कि लिमिट पे रह के चाहना अलग होता है और लिमिट के बाहर जाके कुछ शब्द कहना या इस तरह का इजहार करना बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। तो क्या इस तरह की घटनाएं तो नहीं घटी आपके बीच में? शायद इस वजह से कि पता नहीं क्या। नहीं, आप परेशान मत होइए। हो सकता है कि कोई बात आपकी उनको बुरी लग गई हो और इस कारण से वो थोड़ी सी दूरियां बना कर रखती है, और ये भी देखना चाह रही हो कि दूरी बनाने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि उनकी एक चाल हो आपको थोड़ा सा परेशान करके, थोड़ा सा हल्का सा जानबूझ के नहीं, मतलब ये एक फील करा के कि क्या आप उनको बहुत चाहते हैं या ना चाहते हैं। तो अभी तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2-4-10 दिन रुक जाइए और फिर धीरे से उनको मैसेज कीजिए। उनका मोबाइल नंबर तो आपके पास जरूर होगा। मैसेज कीजिए कि नाउ कैन वी टॉक, कैन वी गो फॉर द फर्दर रिलेशनशिप। तो देखिए जवाब जरूर आएगा। आप इसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि 3 साल की दोस्ती 2 दिन 4 दिन में नहीं टूटती है। जी, एक और दिल वाले हैं, नाम बताइए और बात बताइए। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ जी, आपकी आवाज मेरे को सुनाई पड़ रही है। जी, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम अभिषेक है। जी, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। जी, मेरा क्या था कि राइट नाउ आई एम वर्किंग विद प्राइवेट एमएनसी कंपनी, जी, बट आई फॉलन इन लव विद वन गर्ल। हम लोग का रिलेशनशिप 1 साल चला। जी, बात सम अदर वे समथिंग हैपन, मेरे को नहीं पता। उनको ये लगा कि मतलब कुछ जो मेरे में है, मेरे में कमी है। आज के इसमें मेरी बात नहीं होती, जी। गॉन फॉर सम अदर पर्सन। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ अब। और ये ब्रेकअप जो हुआ, इसको कितना वक्त हो गया है? नॉट ऐसे काइंड ऑफ अ ब्रेकअप, ठीक है। मतलब उनको ये लगता है कि मतलब मुझसे अच्छा कोई उनको मिल गया। टाइम आपका 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। और उन्होंने ये बात आपको साफ साफ बोली है कि आपसे अच्छा मुझे कोई मिल गया है? नहीं, साफ साफ नहीं बोली। उनको ये लगा कि ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरे को घर वालों का प्रेशर है। उन्होंने ये आपको बोला कि आप में ये कमियां हैं? हाँ जी, बस ये बोला गया कि मेरे को घर वालों का प्रेशर है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मेरे को कहीं और जाना है। जी। अभिषेक जी, मैं जानना चाहूंगा, क्या वो लड़की आपके ऑफिस में ही काम करती है या कहीं और रहती है? ऑफिस में काम नहीं करती। जी हाँ, तो देखिए ऐसा होता है अभिषेक जी, कभी कभी आप ऑफिस में जब काम कर रहे होते हैं तो लोग कोशिश करते हैं अवॉइड करने का, क्योंकि लोग ज्यादा जाने और कोई बखेरा खड़ा हो या फिर इस तरह की ऐसी बातें हो तो शायद पसंद नहीं आती है। और एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने आपको इसलिए वहां पे इस तरह की बात की कि आप वो ऑफिस में इस तरह की हरकत या इस तरह की ऐसा कोई काम ना करें जो एक उजागर हो कि आप दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत प्यार है या कुछ है। तो मेरे समझ से वो जो कमियां आपको बताई गई हैं वो एक इशारा है कि आप ऑफिस से बाहर थोड़ा उसको इजहार करें, ऑफिस के अंदर ना करें। क्योंकि ऐसा बराबर देखा जाता है कि जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं आप, तो बहुत हम लोग फ्रीली टॉक करना शुरू कर देते हैं। अगल बगल कौन है, क्या है, आपके जूनियर्स है, सीनियर्स हैं या कोई पियोन है, तो पता नहीं चलता है, बहुत सारी बातें आप कर जाते हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए शायद इन्होंने मनीषा जी इनको ये बताई होगी कि ये कमियां आप में हैं, आप मतलब इशारा है। तो आप देख लीजिए और परेशान मत होइए। आप अच्छे जगह काम कर रहे हैं, वो भी साथ में काम कर रही है, तो ट्यूनिंग अच्छा बन सकता है। और बाहर कोशिश कीजिए उनसे मिलने का, रादर ऑफिस में उनसे कम बात कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। कई बार ये भी तो होता है लव गुरु, कुछ लड़कियों को आदत होती है जो सीरियस नहीं रह पाती या एक जगह टिक नहीं पाती है। एक से थोड़ा अच्छा दूसरा मिल गया, उससे अच्छा कोई मिल गया, उनके लिए वो टाइम पास है, एक सीरियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए जैसे मनीषा जी, जो लड़कियां काम करती है ना, वो इस तरह के नेचर की जल्दी नहीं होती है, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होता है जब जॉब करते रहती हैं, और वो चाहती हैं कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर बने जहां वो एस्टेब्लिश एक स्थिरता आ जाए, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। जी। तो ये भी हो सकता है, लेकिन मैं इनके केस में, अभिषेक जी के केस में कहूंगा कि आई थिंक यू आर वेरी गुड कम्युनिकेटिव मैन एंड यू कैन जस्ट सिंपली यू कैन communicate her that whatever she wants you will do outside, not inside the office. And probably it will work. I hope so.
You can communicate and try. Yeah. And then get back to us. And just tell us कि what is the result. जी, बात करेंगे लव गुरु आपसे दिल पे मत ले यार में। वक्त है एक और हार्ट ब्रेक का। लेकिन अगर आपके दिल को किसी ने दी है इतनी चोट कि नफरत में बदल गया है आपका प्यार, तो आप अपना हाल दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली है।